नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। उन्होंने फैसला बदलने या सोचने विचारने के लिए 2-4 दिन का वक्त मांगा है। क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन इस बीच पार्टी में कोलाहल है। कुछ लोग रो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार ने ऐसे समय में एनसीपी चीफ का पद छोड़ने की इच्छा क्यों जाहिर की, जब विपक्षी एकता के लिए मुहिम चल रही है। क्या उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, या पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट गतिविधियां हैं, खासतौर से भतीजे अजीत पवार, वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं, इससे दुखी होकर के उन्होंने किया है। कुछ राज को खोला है सामना में संपादकीय के जरिए उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा है कि शरद पवार के पद छोड़ने के बाद कुछ लोग रो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका एक पैर भारतीय जनता पार्टी में और दूसरा एनसीपी में है। एनसीपी में कई ऐसे हैं जो धरने पर बैठे हैं और अब अपने पद से हटने की घोषणा कर पवार ने सबको बेनकाब कर दिया है। सामने में कहा गया है कि अगर पवार के दिमाग में अपनी पार्टी को विभाजित होते देखने के बजाय गरिमा के साथ पद छोड़ने का विचार आया होगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछले साल हुए एकनाथ शिंदे के विद्रोह का जिक्र करते हुए सामना में कहा गया है कि अगर एनसीपी के विधायक शिवसेना की तरफ चले जाते हैं तो संगठनात्मक ताकत का आकलन करने के लिए पद छोड़ने की घोषणा भी हो सकती है। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के शीर्ष नेता अजीत पवार का अंतिम मकसद मुख्यमंत्री बनना है। संपादकीय में कहा गया है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले दिल्ली में है और वहाँ उनकी अच्छी उपस्थिति है। वह संसद में बहुत कुशलता से काम करती हैं, लेकिन अगर उन्हें पार्टी का नेतृत्व मिलता है तो उन्हें अपने पिता की ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी महाराष्ट्र केंद्रित है, इसलिए अगला नेता चुनते समय सावधानी बरतनी होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेगा उसे पवार की तरह जिम्मेदारी निभानी होगी। पवार को भारतीय राजनीति का भीष्म करार देते हुए संपादकीय में कहा गया है कि महाभारत के चरित्र के विपरीत जो बाणों की सैया पर असहाय रूप से पड़ा है, 82 वर्षीय एनसीपी अध्यक्ष ने दिखाया है कि वो असली मास्टरमाइंड है और हर परिस्थिति से निपटना जानते हैं। खास बात यह है कि सामना के संपादकीय में अजीत पवार को लेकर के कमेंट किया गया है कि उनका अंतिम मकसद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। इसका मतलब एकदम साफ है कि अजीत पवार के नेतृत्व में पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट गतिविधियां चल रही थी, विधायक बगावत कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, उसके मद्देनजर शरद पवार ने ये कदम उठाया होगा, ऐसा सामना का मानना है, उद्धव ठाकरे का मानना है। देखने वाली बात यह है कि जो 2-4 दिन इंतजार करने के लिए कहा गया है उसमें शरद पवार क्या फैसला करते हैं, क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ऐसा करने पर अजीत पवार बगावत कर सकते हैं। लिहाजा अजीत पवार को महाराष्ट्र की बागडोर देने और सुप्रिया सुले को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरें आ रही है। जैसे ही इसको लेकर के ताज़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।